तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विक्की मिड्डू खेड़ा मोहाली की लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कैसे लॉरेंस बिश्नोई से जानकारी हुई। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। चलिए तो दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं विक्की मिड्डू खेड़ा की जीवनी, उसकी आयु, पत्नी, परिवार स्थिति, सब कुछ जान लेते हैं। इस लेख में हम बात करते हैं विक्की मिड्डू खेड़ा के बारे में, जो पंजाब के एक भारतीय राजनीतिक हैं। जी हाँ दोस्तों, वह वर्तमान में छात्र नेता हैं और कभी पंजाब विश्वविद्यालय SOPU चंडीगढ़ के छात्र संघ संगठन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। उनका जन्म और पालन पोषण पंजाब भारत में हुआ था। इस लेख में हमने विक्की मिड्डू खेड़ा, विक्की जीवनी, आयु, उसके मोबाइल नंबर, पत्नी, बहन, सब कुछ बताया है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार कौन है विक्की मिड्डू खेड़ा। विक्रांत उर्फ विक्की मिड्डू खेड़ा एक छात्र नेता थे और कभी पंजाब विश्वविद्यालय SOPU चंडीगढ़ के छात्र संगठन के अध्यक्ष रह चुके थे। कुछ समय बाद वह भारतीय छात्र संगठन SOI में शामिल हो गए और सैयद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने उन्हें SOI की चंडीगढ़ इकाई का अध्यक्ष बनाया था। जी हाँ, और उनका जन्म और पालन पोषण पंजाब भारत के अंदर हुआ था। वह अपने पूरे सोशल मीडिया अकाउंट जैसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी बहुत सक्रिय रहा करते थे। अब हम जान लेते हैं विक्रांत उर्फ विक्की की मौत का समय और तारीख। जी हाँ दोस्तों, विक्की मिड्डू खेड़ा एक छात्र नेता थे और कभी पंजाब विश्वविद्यालय SOPU के छात्र संगठन के अध्यक्ष थे, जैसा कि हमने आपको बताया। और युवा अकाली दल के नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की शनिवार को मोहाली में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मटोर बाजार में सुबह करीब 10:30 बजे 4 हथियारबंद लोगों ने युवक को करीब 10 गोलियां मारी। जी हाँ, और मौके पर ही फरार हो गए। गोली मारने के बाद वहां से फरार हो गए। विक्रांत उर्फ विक्की ने उसे देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों युवकों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी और पंजाब के SP सतिंदर सिंह और DSP मौके पर पहुंचे। पंजाब पुलिस को मौके पर PCR वैन में अस्पताल लेकर जाया गया। उसके बाद वे CCTV फुटेज खंगोली गई। विक्की मिड्डू खेड़ा विक्की, जी हाँ दोस्तों, मनोज का जन्म पंजाब भारत में हुआ था। वह छात्र नेता भी है और कभी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के छात्र संगठन के अध्यक्ष थे। कुछ समय बाद वह भारतीय छात्र संघ SOI के शामिल हो गए थे, जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं। अब जान लेते हैं सैयद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने उन्हें SOI के चंडीगढ़ इकाई का अध्यक्ष बनाया था और विक्की की 2 साल पहले शादी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे बड़ी है कि उसकी 2 साल पहले ही शादी हुई थी और वह कुछ पंजाबी गायकों के अलावा पंजाब और हरियाणा के कई विधायकों से भी करीबी थे। अब हम जान लेते हैं इनका असली नाम क्या है। विक्रांत उर्फ विक्की मिड्डू खेड़ा इनका असली नाम है और इनका उपनाम है विक्की। जी हाँ दोस्तों, और इनका व्यवसाय है राजनीति। युवा अध्यक्ष के प्रसिद्ध नेता भी माने जाते हैं। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं विक्की मिड्डू खेड़ा के परिवार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन ब्लॉगों में यानी कि जो हमने गूगल साइट जैसे भी कहीं पे न्यूज़ पे भी देखा है, तो वहाँ पे विक्की के पिता माता के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिला। हम जल्द ही सभी विवरण आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पूरी चीज़ लाने की कोशिश करेंगे और आपको विक्की मिड्डू खेड़ा के बारे में संक्षिप्त विवरण लाकर देंगे। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं विक्की मिड्डू खेड़ा की शिक्षा आयु के बारे में। विक्की ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने ही राज्य में पूरी की और स्नातक की पढ़ाई पंजाब भारत से पूरी की। विक्की की उम्र 2021 तक हो चुकी थी और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी लगभग हाइट है 5 फीट 6 इंच। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं मोहाली में गैंगवार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य को गोली से भूनकर हत्या। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ मामला है अब जानते हैं। मोहाली के सेक्टर 71 में सनसनीखेज वारदात हुई, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य की गोली से भूनकर हत्या कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, मारे गए सदस्य का नाम विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिड्डू खेड़ा बताया जा रहा है, जिसकी हमने अभी लाइफ स्टोरी जानी है। और गैंगस्टर में विक्रमजीत सिंह को 15 गोलियां लगी है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार विक्की कहाँ गया था और कैसे मारा गया।
तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर के पास आया था विक्की। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि प्रॉपर्टी डीलर के पास आया था विक्की, और बताया जा रहा है कि विक्की सुबह प्रॉपर्टी डीलर के पास आया था, जहां पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी, जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया था। और हालांकि विक्की बचने के लिए आधा किलोमीटर दूर तक दौड़ा, लेकिन हमलावर उसके पीछे भागते रहे और कम्युनिटी सेक्टर 71 के गेट से बाहर उसकी हत्या कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जब विक्की गेट का दरवाज़ा खोलता है गाड़ी का और अंदर घुसने की जैसे ही कोशिश करता है तो उसके ऊपर 2 बंदे गोलियां चलाने लगते हैं, और गोलियां चलाते देखकर वह वहां से इधर उधर भागने लगता है, और इधर उधर भागने के बाद वह आधा किलोमीटर दूर तक भागता है और उसके बाद उसको गोली लग जाती है। और जांच में पता चला कि विक्की अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में आया था और उसके खुद के पास भी अपनी लाइसेंस वाली पिस्टल थी, लेकिन हमलावरों ने उसे पिस्टल निकालने का मौका तक नहीं दिया। 2 गैंगस्टर हो चुके हैं गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि बम्बिया गैंग के 2 गैंगस्टरों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। यह दोनों गैंगस्टर पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे थे, लेकिन अब ये बम्बिया गैंग के लिए काम कर रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों पर हमला करने की फिराक में थे। जी हाँ दोस्तों, और इसी के बीच यह खबर आ रही है कि इन दोनों को गिरफ्तार इसीलिए किया गया है कि ये कुछ खुलासा कर सकते हैं। दोनों गैंगस्टरों पर पंचकुला व मोहाली सहित अन्य जिलों और राज्यों में और कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सेक्टर 26 क्राइम ब्रांच की टीम ने दोनों गैंगस्टरों को पिंजरों से गिरफ्तार कर लिया है, पिंजौर से गिरफ्तार कर लिया है, और दोनों गैंगस्टरों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। दोनों गैंगस्टरों की पहचान सौरव उर्फ मऊ और अर्जुन और अज्जू के रूप में हुई है, जैसा कि आपको हमने कल की वीडियो में बताया था। इन पर अंबाला में एक युवक को गोली मारकर हत्या करने का भी आरोप लगाया गया है। तो दोस्तों अब हमने इतना सब कुछ जान लिया है, तो अब थोड़ा बहुत लॉरेंस बिश्नोई के बारे में भी जान लेते हैं। पंजाब के फजीला के अबोहर इलाके का रहने वाला कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई साल 2018 में उस वक्त सुर्खियों में आ गया था जब उसने जेल में बंद रहते हुए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे दी थी। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके गैंग से जुड़े कुछ शूटर हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये शूटर मुंबई के सलमान खान के घर की रैकिंग करते हुए भी गिरफ्तार हुए थे। और लॉरेंस का आपराधिक इतिहास तब शुरू हुआ जब कॉलेज में पढ़ाई के दौरान चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, और चुनाव में हारने के बाद इसने विरोधियों को गोली चलाई थी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही चुनाव में हारा था तो इसने कॉलेज के अंदर गोलियां चला दी थी। इसके बाद लॉरेंस ने कई जुर्म की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया और जल्द ही इसने 007 नाम से अपना ग्रुप बना लिया। और दोस्तों आपको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कुछ बताएं तो लॉरेंस के पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। लॉरेंस की पंजाब में करोड़ों की प्रॉपर्टी है और लॉरेंस हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में बड़े बड़े व्यापारियों से वसूली करता है और पैसा नहीं देने पर हत्या की संकोच नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, और वह राजस्थान के अजमेर जेल में इस टाइम पे प्रेजेंट में बंद है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल अमेजिंग संजय को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे जाके फॉलो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।